वजह से बहू की इच्छाएं अधूरी रह जाएं। फिर वो तीनों बाहर छत पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है, जिसमें वो बुरी तरह भीगते रहे। संगीता ने अपने गद्दे पर आराम से सुहाग रात मनाई, लेकिन उसने इसके बाद भी उन्हें उस झोपड़ी के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन ये सब देख उसकी ननद को बहुत बुरा लगा और अगली सुबह जब संगीता अपने स्टोव पर चाय बनाने लगी तो उसकी ननद रजनी ने कहा, भाभी आपका खाना बन जाए तो फिर यहाँ से हट जाना, मैं माँ और बाबा के लिए खाना बना दूंगी। तुम्हारी हैसियत भी है इस स्टोव पर खाना बनाने की, जाओ और अपने उस मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो संगीता? ठीक ही कह रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छत की गरीब ससुराल में मुझे दिन काटने पड़ेंगे। हे राम, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अगर बाहर इतना पानी न भरा होता तो मैं कब का अपने मायके चली जाती। ये सब सुनकर उसके ससुराल वालों को बहुत बुरा लगा। अब ना तो संगीता उन्हें खाना देती और ना ही उन्हें त्रिपाल के अंदर रहने देती। अब सभी गांव वाले छत पर रहने को मजबूर हो गए, क्योंकि पानी अभी भी वैसे ही भरा हुआ था। मेरे माँ बाप और बहन को मेरी वजह से ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता मैं शादी ही ना करता। फिर 2 दिन बाद राहत कार्य का एक कर्मचारी वहाँ पर नाव लेकर स्पीकर पर चिल्लाता हुआ आया, इस गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है। लोग घरों की छत पर रहने को मजबूर हो गए हैं। कुछ को तो खाना पीना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। मुझे इस वक्त ऐसे लड़के की तलाश है जो इस अभियान में हमारी मदद कर सके, लोगों को राहत सामग्री और खाना पहुंचा सके। सरकार की तरफ से इस काम के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन इस काम में जोखिम था, इसलिए कोई भी गांव का लड़का आगे नहीं आया। फिर सूरज ने ये काम करने की ठानी। वो नाव लेकर लोगों के घरों तक जाकर उनको राहत सामग्री पहुंचाता। साथ ही उसने अपने माता पिता और बहन को भी उसमें से खाने को दिया। अब वो हर घर में जाकर तेज बारिश और तूफान में वो सब खाना लोगों को पहुंचाता। अब वो अकेले ही सब गांव वालों की मदद करता। उसका जज्बा देख अब सरकार ने उसकी तनख्वाह 45,000 कर दी। कुछ ही महीनों में पैसे इकट्ठा कर सूरज ने अपना पक्का बड़ा घर बनवा लिया, जिसमें सबके एक-एक कमरे बन गए। साथ ही उसने मॉड्यूलर किचन, जिसमें गैस चूल्हे से लेकर इंडक्शन चूल्हा सब रख लिया। इसके बाद संगीता, तुम अपने मायके जाना चाहती थी ना?